आइए आज सबको पूर्णिमा की दीपावली के रोचक तथ्य बताते हैं। अमावस्या को दीपावली होती है, ये तो सभी जानते हैं। आज पूर्णिमा की दीपावली की रोचक बातें सुनिए। बुद्ध ने कहा था, अपो दीपक भव, अर्थात अपने अंदर के आत्मज्ञान को रोशन करिए और संसार को रोशनी बांटिए। मन से अंधेरी काली बातों को मिटा दीजिए, वो हमें प्रतिपल घायल करती रहती हैं, जिससे हमारी शक्तियाँ खत्म होती जाती हैं। ईश्वर ने आपको अनेकों गुण शक्तियों से भरपूर बनाकर भेजा है, तो साक्षी भाव से मन की भटकन को मिटाकर अपने लक्ष्य पर मन को एकाग्र कीजिए और ज्ञान प्राप्ति कीजिए। इसी को आत्मज्योति जगाना कहा गया है, जिसे बुद्ध ने कहा, अपो दीपक भव। इसी को प्रतीक मानकर संसार के सभी मठों में, विशेष मठों में, चाहे वो सारनाथ हो या बोध गया हो, वह अनेकों मठों में दीपोत्सव करते हैं, जिसको मैंने आपको कहा। ये दीपावली की रात सुनिए। वैशाख पूर्णिमा, जिसे विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नगर में शाक्य राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी कि ये पुत्र या तो महान संत बनेगा या महान प्रतापी राजा बनेगा और अपने कुल का गौरव बढ़ाएगा। 7वें दिन ही माता की मृत्यु के कारण मासी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। 16वें वर्ष में राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। पर बुद्ध का मन महलों के रास विलास में नहीं लगा। 29वें वर्ष में एक रात यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़कर सिद्धार्थ महलों से निकल गए। अनेकों स्थान पर भ्रमण करते हुए नीलांजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। कहते हैं कि बुद्ध तपस्या में रत देवताओं को भी उपदेश दिया करते थे। इसलिए जब वैशाख पूर्णिमा को उनको बोधि हुआ और उन्होंने आंखें खोली, तो मानवों के साथ देवताएं भी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वैशाख पूर्णिमा को जब उन्हें ज्ञान हुआ, उसी को बोधि कहा जाता है। तब से उस वृक्ष का नाम ही बोधि वृक्ष पड़ गया। अनेकों स्थानों का भ्रमण करते हुए बुद्ध सारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, जैसे ही बौद्ध धर्म में धम्मचक्र कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बुद्ध ने कहा, अपो दीपक भव, अर्थात अपने अंदर का दीप जलाइए। बुद्ध कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा ज्ञान है और ईश्वर से मिलन मना लेना ही सच्चा ध्यान है। क्योंकि ज्ञान तो सुनकर और पढ़कर भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ध्यान और ईश्वर से मिलन अभिनव अनुभूति है, जो केवल अपनी योग्यता के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। संसार में करोड़ों व्यक्ति बुद्ध धर्म की पालना करते हैं। भारत में भी हिंदू लोग बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। भारत के अलावा चीन, श्रीलंका, मलाया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर आदि अनेक देशों में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी रहते हैं। भारत में भी कालिम्पोंग, सारनाथ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का विशेष
मान्यता है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म धारण कर लिया था और अपने पुत्र कुणाल और महेंद्र को संसार के अनेक देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमेशा शांति और अहिंसा के पथ पर चलिए। वो जीवन भर शांति और अहिंसा का उपदेश ही देते रहे। हम भी अपने अंदर के वैमनस्य को अगर मिटाना चाहें तो शांति और अहिंसा के पथ पर चलते रहें। 45 वर्षों तक बुद्ध भ्रमण करते रहे और अनेकों स्थानों पर उपदेश देते रहे। फिर वैशाख पूर्णिमा के दिन जब उन्होंने देह त्यागी, उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ध्यान की बात यह है कि बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई और उनका देहावसान भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। इस संसार में पहली और अप्रतिम घटना है। बुद्ध के अप्पो दीपक भव को प्रतीक मानकर ही सभी मठों में दीपोत्सव किया जाता है और खीर बनाकर प्रसाद बांटा जाता है। अब आपको, आशा करती हूँ आपको पूर्णिमा की दीपावली का रोचक तथ्य पता चल चुका होगा और आप भी सोचेंगे, अरे ये पूर्णिमा की दीपावली हमें तो पहले कभी मालूम ही नहीं थी। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए उत्सव के बारे में नए रोचक तथ्य लेकर, जो आपके जीवन में सदा उत्साहों का संचार करता रहे और आपके जीवन को हंसी खुशी आगे बढ़ने में प्राप्ति। मैं सीता शिवम करती हूँ नमस्कार, आभार। फिर मिलेंगे।